आए दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी अपूर्व वर्तमान काल। इसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, और यस नो टाइप प्रकार का इंट्रोगेटिव, अर्थात जहां हिंदी वाक्य में क्या आता है और वाक्य के शुरू में। तो जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले आप लगाएंगे उस टेंस की सहायक क्रिया, यानी आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब यह इज, एम, आर, ये तीनों हैं। सब्जेक्ट जैसा डिमांड करेगा आप वैसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग शुरू में करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप कर्ता लगाएंगे, सब्जेक्ट। यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट लगा देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे इसको। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, इन फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। फिर आपका बचता है ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य में कर्म आता है तो लगाएंगे, और अंत में कॉम्प्लीमेंट, पूरक लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, क्या मोहन लखनऊ से आ रहा है। देखिए, क्या मोहन लखनऊ से आ रहा है, आ गया, तो यह आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। काम जारी है आपका। अब देखेंगे कर्ता कौन है, और देख लीजिए दोस्तों, क्या शब्द पहले आया, तो यह यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हुआ। कर्ता कौन है, मोहन। अब मोहन के लिए सहायक क्रिया क्या लगेगी, मोहन सिंगुलर है तो सहायक क्रिया लगेगी इज। सब्जेक्ट कौन है, मोहन। नॉट आप नहीं लगाएंगे क्योंकि नहीं, इसमें नहीं है। मेन वर्ब आना, कम में आना, इसमें आईएनजी जोड़ना है। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में ई है और आपको आईएनजी जोड़ना है, तो यह ई रिमूव हो जाती है, यानी इसको हटा देंगे। अब आईएनजी जोड़ेंगे, कमिंग। कहां से आ रहा है, लखनऊ से। अब से के लिए क्या लिखेंगे, यह प्रीपोजिशन है। से के लिए फ्रॉम, क्योंकि लखनऊ से वह अलग हो रहा है। फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ स्थान का नाम है, तो पहला अक्षर कैपिटल करें। इज मोहन कमिंग फ्रॉम लखनऊ। क्या मैं आपको गाली दे रहा हूं, ऐसे कोई बात पूछनी हो, क्या मैं आपको गाली दे रहा हूं। देखिए क्या आ गया, काम जारी है। अब आप पहले पता करेंगे सब्जेक्ट कौन है, मैं के लिए आई प्रयोग की जाती है, और आई के लिए लगेगा एम, तो एम आई। अब नॉट नहीं लगेगा। मेन वर्ब कौन है, गाली देना। एब्यूज मीन गाली देना। अब इसमें आई नहीं जोड़ना है। देखिए दोस्तों, फिर यहाँ ई आ गई, इसको आप हटा देंगे, ठीक है, और आईएनजी जोड़ेंगे। आई एम आई एब्यूजिंग, किसको गाली दे रहा हूं, आपको, यानी ऑब्जेक्ट है यह यू।
क्या शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहे हैं? ये देखिए क्या आ गया, नहीं आ गया, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, काम जारी है। अब सबसे पहले देखेंगे कब आपका जो कर्ता कौन है, शेर, ठीक है, रहे हैं यानी बहुवचन है, तो आप लगाएंगे आर, ठीक है, आर। अब कह रहा सब्जेक्ट कौन है, शेर, लायंस। अब नहीं आ गया तो कर्ता के बाद नॉट। मेन वर्ब कौन है, कौन सा काम हो रहा है, दहाड़ने का, रोर मीन्स दहाड़ना, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, रोरिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीमेंट है जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट आर लायंस नॉट रोरिंग इन द फॉरेस्ट, क्या शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहे हैं? और देखते हैं क्या वर्षा हो रही है, क्या वर्षा हो रही है? अब देखिए, अब इसमें कर्ता कौन है, कोई नहीं, लेकिन हम वर्षा के लिए इट का प्रयोग करते हैं और इट का प्रयोग सदैव सिंगुलर होता है। तो अब जब सिंगुलर कर्ता का प्रयोग होगा तो क्या के लिए लगेगा, इज, और कर्ता इट, वर्षा के लिए इट का प्रयोग होगा, इसका कोई यहां अर्थ नहीं है लेकिन इट का प्रयोग होगा, इज इट। अब मेन वर्ब वर्षा होना, तो रेन मीन्स वर्षा होना, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है या क्या बारिश हो रही है, यह ट्रांसलेशन हो गया। तो इस तरह से आप यस नो टाइप प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे।